देखिए टॉपिक का नाम है सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सेट। नाम से कुछ लग रहा है कोई सेट है वो सब ग्रुप को जनरेट कर रहा है। अब सब ग्रुप है तो सब ग्रुप किसी ग्रुप के बीच से आया होगा, ठीक है। तो हमने कहा कि S जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, ग्रुप G का। यानी ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, यानी इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं। और भाई ग्रुप का मतलब सेट ही तो है, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो ग्रुप की 5 प्रॉपर्टी को 4 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। उसके अंदर एक सबसेट और है H, इसे सब ग्रुप कहते हैं। ये सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब सब ग्रुप के भी हम पूछेंगे। और इसके अंदर एक सेट और है S, ठीक। इस S सेट के बारे में बात की जा रही है। तो कहते हैं S जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का, यानी ये नॉन एम्प्टी है, कोई ना कोई एलिमेंट इसके अंदर होगा, भले ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ठीक है। देन द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ H, एक स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ H जो है ऑफ ए ग्रुप कंटेनिंग S, जो S को कंटेन करता है, मतलब S उसके अंदर है। बड़ा कौन है, H बड़ा है, S बड़ा है, H बड़ा है, H बड़ा है, यानी S उसके अंदर है। यानी आप कह सकते हैं जो S है वो सबसेट है H का, मतलब बराबर भी हो सकता है। मतलब ये S जो है छोटा भी हो सकता है H के अंदर और H के बराबर हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय S, मतलब कंटेनिंग S। S को कहा जाता है, S भी एक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय S, कंटेनिंग S इज कॉल्ड, फिर समझिएगा, H जो है ना, जो S को कंटेन करता है तो H कहलाता है सब ग्रुप जनरेटेड बाय S। मतलब जो सब ग्रुप है वो किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, S के द्वारा। और लिखा जाता है H इज इक्वल टू, ये S ऐसे बनते हैं या कहीं नहीं ब्रैकेट लगा होता है। तो ये तो हो गया कि सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए सेट होता क्या है। इसकी एक थ्योरम है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिख दें और फिर स्टेटमेंट के हिसाब से उसको प्रूफ किया जाए। थोड़ा सावधान। तो एक थ्योरम लिखा जाए पहले, इसकी थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ S is any non-empty subset of G, मतलब S क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G है। यानी कि S कहां से लिया गया है, G से लिया गया है ना। G एंड लेट जो H है वो H कुछ इस प्रकार के एलिमेंट को कंटेन करता है, x1 x2 अप टू xn, जहां पर n जो है फाइनाइट है, एंड xi एंड xi इनवर्स बिलोंगिंग टू S। मतलब जो एलिमेंट लिए गए हैं उसमें xi, अगर कोई एलिमेंट S में है तो xi इनवर्स भी S में होगा, मतलब जो एलिमेंट होगा उसका इनवर्स भी S में बिलोंग करता है, ठीक है। देन H is a subgroup of G containing S, यानी ये जो S के एलिमेंट है वो H के एलिमेंट से लिए गए। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। इसको दोबारा देख लिया जाए। कह रहे हैं कि S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, मतलब G से एक सबसेट निकाला गया है। और H जो है कुछ इस प्रकार के एलिमेंट हैं, x1 x2 x3 xn, जहां पर इसके अंदर जो xi है या xi इनवर्स है जो भी है वो कहां पे है, S में है। तो कहा गया है H इज ए सब ग्रुप ऑफ G कंटेनिंग S। ये बताइए H को सब ग्रुप प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, टेस्टिंग कैसे की जाती है। कोई भी ग्रुप जो है या कोई भी सबसेट जो है वो सब ग्रुप है तो कैसे करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स निकाल देंगे। देखिए सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए 2 टेस्ट बताए गए थे, एक 2 स्टेप टेस्ट था, एक 1 स्टेप टेस्ट था। 1 स्टेप वाले करते हैं, करना ये होता था कि अगर किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना है, अगर x और y H में बिलोंग कर रहा है तो x y इनवर्स भी H में बिलोंग होना चाहिए। बस इतना अगर आप प्रूफ कर दें तो ये हो जाता है सब ग्रुप।
दिक्कत हो गई क्या? हेलो, नमस्कार, बताएं। हमने कुछ नहीं दिया था, हमने कागज दिया था, उनका फोन तो आया नहीं। कह दे क्या तुम? अच्छा देखो, आज 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 देख लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक। तुमको कैसे दें इस समय? हाँ हाँ ठीक 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 हो। इसको कट करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हो गया सब। तो अगर ये हम प्रूफ करते हैं तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। जरा समझने की कोशिश करिए, और टेक्निकल चीज तो नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो एलिमेंट xi अगर s में है तो xi इनवर्स भी s में होगा। देखिए, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो, पहली बात ये कह रहे हैं, सिंस s जो है वो फाई के बराबर नहीं है, यानी s इज एन अनएम्प्टी सेट, ये दिया हुआ है। अब s 5 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई h भी तो 5 के बराबर नहीं होगा। s कहां से निकाला गया है? ये s से निकाला गया है, और s में कुछ एलिमेंट है तो s में भी कुछ रहे होंगे ना। और ये भी जानते हैं कि s इज द सबसेट ऑफ h, यानी s या तो h का सबसेट है या h के बराबर है। ठीक है, अब हम प्रूफ कैसे करेंगे इसको? प्रूफ वही करेंगे, हम x और y किसमें बिलोंग करवाने जा रहे हैं? h में। और प्रूफ क्या करने जा रहे हैं कि x y इनवर्स भी h को बिलोंग करता है। ठीक है, देखो ध्यान से, हमने माना लेट x y, अब ये ध्यान रखिए कि h के एलिमेंट किस टाइप के हैं, x1 x2 x3 इस टाइप के हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब x1 में पहला टर्म, x2 दूसरा टर्म, xn तीसरा टर्म, टर्म के हिसाब से है, एक ऑर्डर से लिखे हुए हैं। मैंने x एंड y बिलोंग्स टू h मान लिया। ठीक है, देन x इस प्रकार के एलिमेंट होंगे, x जो एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार के कुछ होंगे, x1 होंगे, x2 होंगे, x3 होंगे, अप टू xn होंगे। और ये भी आप जानते हैं कि xi और xi इनवर्स इसको बिलोंग करेगा, s को बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड y कैसे एलिमेंट होंगे? y1 होंगे, y2 होगा, होंगे नहीं होगा, yn होगा, और yi एंड yi इनवर्स इसको किसको बिलोंग करेगा? s को बिलोंग करेगा। अब मैं x y इनवर्स निकालने जा रहा हूं, पर रब कर रहा हूं जरा, इसमें आ जाएगा ना। x y इनवर्स लिखने जा रहा हूं, सावधान। x को कैसे लिखेंगे? x1 x2 x3 अप टू xn, इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा है, मल्टीप्लिकेटिव है या बाइनरी ऑपरेशन जो भी है, और ये है आपका y1 y2 अप टू yn का इनवर्स। ठीक है, अब इसका इनवर्स कैसे खोला जाए? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर a बाइनरी b का इनवर्स है, जिसे b इनवर्स बाइनरी a इनवर्स है, या अगर a बाइनरी b बाइनरी c का इनवर्स है तो उल्टा इनवर्स चलता है, c इनवर्स बाइनरी b इनवर्स बाइनरी। क्यों भाई, ये कहां से आया? तो ये मैट्रिक्स से आया, ये मैट्रिक्स से आया। मैट्रिक्स कहती है कि अगर a और b दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लीजिए ये 2 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 4 की है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन संभव है। लेकिन अगर इनवर्स कर दोगे, अगर a इनवर्स कर दोगे तो ये 3 क्रॉस 2 की बन जाएगी, और b इनवर्स कर दोगे तो 4 क्रॉस 3 की बन जाएगी, तब मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसके लिए b इनवर्स को पहले करना पड़ेगा, 4 क्रॉस 3 करना पड़ेगा। वो यहाँ से लॉजिक पकड़ने आया है। ठीक है, तो ज्यादातर जो एग्जाम्पल लिए जाते हैं वो मैट्रिक्स के लिए जाते हैं। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा x1 x2 अप टू xn। अब इसमें उल्टा लिखना पड़ेगा, पहले yn आएगा, फिर yn के पहले का एलिमेंट आएगा, फिर उसके पहले का एलिमेंट आएगा, यानी कि ये yn इनवर्स आएगा, फिर yn -1 इनवर्स आएगा, फिर आपका y2 इनवर्स आएगा, फिर आपका
Y1 इनवर्स आएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं ये एलिमेंट, अच्छा सुनिए ध्यान से, अभी हम कह रहे थे कि अगर y1 y2 y3 बिलोंग करता है तो y1 इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ ये एलिमेंट और ये एलिमेंट का बीच में एक ऑपरेशन लगा हुआ है, ये भी H को बिलोंग करेगा? कह सकता हूँ, क्यों भाई? क्योंकि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी या जो भी ऑपरेशन है वो भी H को बिलोंग करेगा। क्यों? आप लिखेंगे एज H सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका बेसिक क्लियर होगा तो समझ में आएगा। आप लिखेंगे एज H सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है कम्यूटेटर सबग्रुप। कम्यूटेटर सबग्रुप का ये मतलब ये उनका प्यादा है, प्यादा जो भी होता है नहीं जाना, कहीं सुना है हमने, बताइए, उसको बताने के लिए कंसेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या प्रूव किया? इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि x y इनवर्स बिलोंग करता है H को। तो अगर x और y H को बिलोंग करेगा और x y इनवर्स भी करेगा तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं 10 H इज अ सबग्रुप। H इज अ सब, एक जो है H है वो सबग्रुप है, किसका है? ऑफ G है और कंटेनिंग S, ये S को कंटेन करता है, यानी S उसके अंदर है। ठीक, तो ये आपका एक जो है थ्योरम हो जाएगा। ठीक, तो करिएगा।